नमस्कार। आज हम श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जी। मकसद यही है कि महाराज जी की बातों से वो खास नुक्ते निकालें जो हमें आध्यात्मिक रास्ते पर चलने में या जीवन को समझने में, मुश्किलों से निपटने में थोड़ी रोशनी दिखा सके। सही कहा। और शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प विचार से कर सकते हैं, जैसे वो अंदर की अग्नि या जलन की बात करते हैं। हाँ, ये काम, क्रोध, लोभ वाली अग्नि। जी। आमतौर पर तो हम सोचते हैं कि भाई इन्हें बुझाना है, खत्म करना है। हाँ, यही तो। पर महाराज जी का नजरिया एकदम अलग है। वो कहते हैं इसे बुझाओ मत। बिल्कुल। ये तो एक जबरदस्त शक्ति है, एक इंजन की तरह। इंजन बना दिया, वैसे ही इस अंदर की आग को सही दिशा देनी है। हाँ, भगवान की तरफ। इसे दबाना नहीं, मोड़ना है। पर ये सुनने में जितना आसान है उतना है तो नहीं है ना। कैसे काबू करें इस आग को? देखिए, यहीं पर महाराज जी सहन करने पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते भी हैं, सहना हमारा परम धर्म है। सहना परम धर्म? जी। ये सहनशीलता ही वो तरीका है जिससे ये जो अंदर की अग्नि है, इसे काबू में किया जाता है, इसे दिशा दी जाती है। सहने से क्या होता है? व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है, महात्मा बनता है। अच्छा। और जो सहन नहीं कर पाता वो टूट जाता है, दुनिया की इच्छाओं में, विषय आत्मा में बह जाता है। तो प्रभु की प्राप्ति के लिए ये सहना एक, आप कह सकते हैं कि बुनियादी साधना है। लेकिन ये सहने का मतलब क्या है? ठीक, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ गलत हो रहा हो तो भी बस चुपचाप सहते रहो? कई बार लोग इसे गलत समझ लेते हैं, अन्याय को भी सहने लगते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। देखिए, जब महाराज जी सहने की बात करते हैं, अच्छा, तो उनका मतलब आध्यात्मिक संदर्भ में ज्यादा है। अच्छा। शारीरिक या मानसिक कष्ट को सिर्फ झेलना नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को सहना, अपनी कामनाओं को, अपने मान अपमान के भाव को सहना। जैसे किसी ने अपमान किया तो अंदर क्रोध की अग्नि भड़केगी, उसे सहना। उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे भगवत चिंतन में लगाना। कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख होगा, उसे सहना। ये अंदर की शक्ति बढ़ाने का अभ्यास है। अन्याय का प्रतिकार करना एक अलग बात है, वो सामाजिक धर्म हो सकता है। लेकिन आध्यात्मिक तरक्की के लिए अपने अंदर जो विकार उठते हैं, क्रोध, लोभ, मोह, उनको सहना जरूरी है। समझ गया। तो ये एक तरह से अंदर की आग को संभालने का तरीका हुआ। और जब ये सब करते हैं, कोशिश करते हैं, तो एक बेचैनी सी होती है, एक छटपटाहट। हम अक्सर क्या करते हैं, उसे किसी सांसारिक चीज से, मनोरंजन से या लोगों से मिलकर शांत करने में लग जाते हैं। और महाराज जी कहते हैं, यही तो सबसे बड़ी भूल है। वो बेचैनी, वो अशांति, वो एक खालीपन का एहसास, वो तो आध्यात्मिक प्रगति का साइन है, संकेत है। अच्छा। हाँ, वो इस बात का सबूत है कि दुनिया की चीजें अब आपको संतुष्ट नहीं कर पा रही। और यही बेचैनी अगर सही दिशा पकड़ ले तो विरह बन जाती है, भगवान के लिए एक तीव्र तड़प। विरह। और यही विरह आपको भगवत साक्षात्कार तक ले जा सकता है। तो इसे प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए, इसे तो साधन की मैच्योरिटी, परिपक्व अवस्था समझना चाहिए। इसे मिटाने के लिए भोगों की तरफ भागना तो ऐसा है जैसे प्यास बुझाने के लिए रेगिस्तान में और अंदर भागना। यानी उस बेचैनी को महसूस करना है और उसे भगवान की तरफ मोड़ना है। ये सुनकर लगता है कि भाई एक समर्पित भक्त बनना ये कोई आसान काम तो नहीं है। इसके लिए तो कुछ खास गुण चाहिए होंगे। बिल्कुल चाहिए। महाराज जी ने ऐसे व्यक्ति के जिससे भक्ति में निष्ठा है, कुछ खास गुणों का जिक्र किया है। वैसे तो 6 गुण गिनाए उन्होंने। हाँ। पर मैं सोचती हूँ उनके मूल तत्व पर बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला और शायद सबसे जरूरी है निरभिमानिता। निरभिमानिता? हाँ। अभिमान का ना होना? हाँ, बिल्कुल। अभिमान का पूरी तरह से अभाव। सम्मान मिले तो जहर जैसा लगे और अपमान मिले तो अमृत जैसा। जब तक ये भाव है कि मैं कुछ हूँ, मैंने ये किया, मेरी वजह से हुआ, तब तक भक्ति सच्ची हो ही नहीं सकती। पर ये अभिमान तो बड़ा फिसलन वाला है। जरा सी साधना की, थोड़ा ज्ञान आया, कोई सेवा कर दी और ये चुपके से आ जाता है। इससे बचा कैसे जाएं? महाराज जी कहते हैं इसका एक ही तरीका है, गुरु की कृपा और लगातार अभ्यास। हाँ, खुद को सबसे छोटा समझना, अधम, तुच्छ, अपनी सेवा का, अपने गुणों का कभी बखान न करना। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है क्षमा, माफ कर देना। हर हाल में, चाहे सामने वाले ने कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, क्षमा में बदलने की ताकत है। ये सजा देने वाले से कई ज्यादा शक्तिशाली है। और तीसरा है समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल। दुनिया की चीजों में, रिश्तों में, भोग विलास में कम से कम उलझना। जो पवित्र भोग भी है उन्हें भी जरूरत भर ही लेना, उनमें डूबना नहीं। और सबसे जरूरी, अपने गुरु और इष्ट के प्रति अटूट आसक्ति और पूर्ण शरणागति। पूर्ण शरणागति, ये शब्द बहुत बार सुनने में आता है। इसका असली मतलब क्या है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही बंद कर दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। शरणागति का मतलब है अपने मैं को सौंप देना, अपनी इच्छाओं को, अपने कर्तापन के भाव को गुरु या भगवान के चरणों में रख देना। अच्छा। जैसे आप एक कोरा कागज बन गए जिस पर अब गुरु जो चाहे लिख दे।
ये बुद्धि का विरोध नहीं है, बल्कि छोटी बुद्धि का परम बुद्धि के आगे समर्पण है। और महाराज जी तो कहते हैं ये सौदा बड़ा सस्ता है। सस्ता सौदा कैसे? अरे आपने अपना आपा, अपना अहंकार भगवान को दिया और बदले में भगवान ने अपने आप को ही आपको दे दिया। इससे सस्ता और क्या होगा भला? वाह, ये तो वाकई अद्भुत नजरिया है। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। अगर ये भाव पक्का हो जाए तो जिंदगी बदल जाए। बिल्कुल। और जब ये शरणागति पक्की हो जाती है ना, तो भगवान भक्त की छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान भी नहीं देते। कहते हैं ना, राहत न प्रभु चूक किए की। अच्छा। हाँ, जीवन एकदम आनंदमय हो जाता है। उठना, बैठना, चलना सब दिव्य लगने लगता है। जैसे वो खांड का खिलौना होता है ना, जिधर से चखो मीठा ही मीठा। शरणागति वो स्टेज है जहाँ वो जो शुरू में बात की थी ना, आंतरिक अग्नि, वो खुद ही शांत होकर प्रेम में बदल जाती है। सहनशीलता सहज हो जाती है, अभिमान गल जाता है। तो अगर हम शरणागत हो जाएं या होने की कोशिश करें, तो फिर ये दुनिया, ये रिश्ते, इनको कैसे देखें? महाराज जी ने कहा कि पत्नी, पुत्र, संपत्ति, ये सब पिछले कर्मों के हिसाब से मिले हैं, अस्थायी साथी हैं, सच में हमारे नहीं हैं। ये बात सुनकर तो मन में एक तरह की दूरी या रूखापन आ सकता है रिश्तों के प्रति। ये शंका होना बहुत स्वाभाविक है, पर महाराज जी का समाधान रिश्तों को छोड़ना नहीं है या उनसे रूखा व्यवहार करना भी नहीं है। तो फिर क्या है? वो कहते हैं, इन सब में भगवत भाव देखो, परमात्मा का अंश देखो। सब में? पत्नी, पुत्र, मित्र, सब में? हाँ, सब में। ये सब उसी ईश्वर के अलग अलग रूप है जो आपकी कामनाओं के अनुसार या आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपके सामने आए हैं। उपनिषद भी तो कहते हैं, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। ये सारा खेल ईश्वर का अपने आप से ही है। सृष्टि, पालन, संहार सब उनकी लीला है। तो जब आप सब में ईश्वर को देखने लगेंगे तो व्यवहार में रूखापन कैसे आएगा, बल्कि सच्चा प्रेम और आदर आएगा। क्योंकि तब आप व्यक्ति के शरीर या उसके व्यवहार से नहीं जुड़ रहे, आप उसके अंदर बैठे परमात्मा से जुड़ रहे हैं। यानी रिश्ता निभाना है, अपना धर्म भी पूरा करना है, लेकिन अंदर ये भाव रखना है कि ये सब भगवान का रूप है और ये संयोग अस्थायी है। इस समझ को बनाए रखना, यही साधना है। बिल्कुल। और इस समझ को बनाए रखने के लिए, इस भगवत भाव को जगाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? श्रद्धा, विश्वास। हाँ, श्रद्धा पर महाराज जी की बातें भी बड़ी अनोखी हैं। वो कहते हैं श्रद्धा कपूर की तरह होती है, नाजुक, छुपा कर रखने से बढ़ती है और दिखाने से घट जाती है। अपने आध्यात्मिक अनुभव, कोई सपना देखा, ये सब किसी को बताने नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, श्रद्धा एक तरह की ऊर्जा है। जब आप उसे दूसरों को बताते हैं, खासकर उन लोगों को जो संशयवादी हैं या जिनका विश्वास कमजोर है, तो क्या होता है, उनकी नकारात्मकता, उनका संदेह आपकी श्रद्धा को कमजोर कर सकता है। अच्छा। जैसे कपूर खुला छोड़ दो तो उड़ जाता है ना, वैसे ही श्रद्धा को ज्यादा प्रकट करने से वो कम हो सकती है। इसे अपने अंदर रखना चाहिए, गुरु और भगवान के बीच, गुप्त। और श्रद्धा के प्रकार भी बताए महाराज जी ने, एक जड़ श्रद्धा और दूसरी विचार युक्त श्रद्धा। इनमें क्या फर्क है और कौन सी बेहतर है? जड़ श्रद्धा का मतलब है बिना कोई सवाल किए, बिना तर्क लगाए मान लेना। गुरु ने कह दिया इस पत्थर में भगवान है, तो बस मान लिया। वो सिलिपिली बाई को उदाहरण देते हैं ना, जिन्हें पत्थर के टुकड़े से ही भगवत साक्षात्कार हो गया था। ये रास्ता बहुत तेज है। तेज क्यों? क्योंकि इसमें मन की जो ऊर्जा है वो तर्क वितर्क में खर्च नहीं होती, सीधी विश्वास में लग जाती है। लेकिन इसका एक खतरा भी है। क्या खतरा? कि अगर कोई गलत आदमी मिल गया, मतलब वो कुसंग हो गया, तो ये श्रद्धा आसानी से टूट भी सकती है, क्योंकि इसका आधार बाहरी है, गुरु का वचन या शास्त्र का वचन, आपकी अपनी समझ नहीं। और विचार युक्त श्रद्धा कैसी है? वो ज्ञान विज्ञान पर आधारित है, सोच समझकर तर्क करने के बाद जो श्रद्धा पैदा होती है। ये रास्ता थोड़ा धीमा हो सकता है। धीमा क्यों? क्योंकि इसमें मन सवाल करता है, चीजों को समझता है, फिर मानता है, लेकिन ये ज्यादा स्थिर होती है, टिकाऊ। इससे कोई आसानी से डिगा नहीं सकता, क्योंकि इसका आधार आपकी अपनी समझ और अनुभव पर होता है। तो कौन सी अपनानी चाहिए? महाराज जी कहते हैं दोनों ही मार्ग सही है। ये व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है। जो जड़ श्रद्धा वाला है, उसे तार्किक लोगों से, बहस करने वालों से बचना चाहिए, और जो विचार युक्त श्रद्धा वाला है, वो तर्क का सामना कर सकता है। जरूरी ये है कि गुरु ने जो रास्ता बताया है उस पर टिके रहें। ये श्रद्धा और भगवान पर भरोसा, ये हमें जीवन की जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनसे कैसे बचाता है? आजकल बहुत लोग डरते हैं, जादू टोना, नजर लगना, भूत प्रेत। क्या ये सब सच में होता है? क्या कोई हम पर ऐसा कुछ कर सकता है? महाराज जी इस बारे में बिल्कुल साफ कहते हैं। वो कहते हैं, भाई बाहर किसी को दोष देने से पहले जरा अपने अंदर झांको। अपने अंदर? हाँ, ये जो जादू टोना है, भूत प्रेत का डर है, बीमारियां हैं, दुर्घटनाएं हैं, घर में क्लेश है, इन सब का असली कारण हमारे अपने ही पिछले जन्मों के कर्म है। कहते हैं ना, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता।
जब हमारे बुरे कर्म फल देने लगते हैं तो सबसे पहले हमारी बुद्धि भ्रमित होती है, मति पहले हरी लीन। हमें लगने लगता है कि हाय किसी ने कुछ कर दिया, पर असल में वो हमारे ही कर्मों का नतीजा होता है जो सामने आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी नकारात्मक शक्तियों का कोई वजूद ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि उनका वजूद नहीं है, पर वो आप पर हावी तभी हो सकती है जब आपके कर्म कमजोर हो या आपकी आंतरिक स्थिति कमजोर हो। जैसे गंदगी पर ही तो मक्खियां भिनभिनाती हैं। सही बात है। महाराज जी तो उदाहरण भी देते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी को तो एक प्रेत ने ही हनुमान जी से मिलने का रास्ता बताया था। नामदेव जी को प्रेत में ही विट्ठल भगवान के दर्शन हो गए थे। अरे वाह। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा मजबूत है तो कोई नकारात्मक शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। हनुमान चालीसा में भी तो है, भूत पिशाच निकट में आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो फिर समाधान क्या है? किसी तांत्रिक के पास जाएं, कोई उपाय करें? महाराज जी के अनुसार असली और पक्का समाधान एक ही है, नाम जप, भगवान का स्मरण और भक्ति, बस। हाँ, इनसे क्या होता है, कर्म सुधरते हैं, मन शुद्ध होता है, और जब आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं तो ये नकारात्मक प्रभाव अपने आप खत्म हो जाते हैं। घर में कीर्तन करें, संतों का संग करें, और जो नकारात्मक आदतें हैं जैसे मांस मदिरा वगैरह, महाराज जी तो इन्हें जिंदा भूत कहते हैं। जिंदा भूत? हाँ, क्योंकि ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को खींचती हैं। इनसे बचें, भगवान पर अटूट भरोसा रखें, उनका नाम, उनका चिंतन, यही सबसे बड़ा कवच है। कोई तंत्र मंत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप भजन में पक्के हैं। ये सुनकर वाकई बहुत राहत मिलती है कि बाहर की चीजों से डरने के बजाय हमें अपनी भक्ति और अपने कर्म सुधारने पर ध्यान देना है। लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि जब हम भक्ति करने लगते हैं तो भगवान जैसे हमारी परीक्षा लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। क्या भगवान की कृपा ऐसी ही होती है? क्या वो अमंगल करते हैं? ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी जिसे महाराज जी बिल्कुल साफ करते हैं। वो कहते हैं भगवान तो मंगल भवन है, अमंगलहारी हैं, वो अमंगल कर ही नहीं सकते, ये असंभव है। वो सूर्य की तरह हैं, सूर्य क्या कभी अंधेरा दे सकता है? नहीं। बस, तो भगवान अमंगल कैसे कर सकते हैं? अगर कृपा का मतलब सब कुछ छीन लेना होता तो भक्त सुदामा को भगवान कृष्ण महल क्यों देते? राजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट बने रहकर भी महान भक्त कैसे रह पाते? तो फिर गीता में भी तो कहा है कि भगवान भक्त का सब कुछ हर लेते हैं, उसका क्या मतलब है? हाँ, उसका मतलब समझना होगा। देखिए, भगवान दो तरह से कृपा करते हैं। अगर भक्त समझदार है, विवेकवान है, तो भगवान क्या करते हैं, उसके अंदर आंतरिक वैराग्य जगा देते हैं। आंतरिक वैराग्य? हाँ, चीजें उसके पास रहती हैं, धन भी है, परिवार भी है, सब है, लेकिन उसकी आसक्ति, उसका चिपकाव उनमें से हट जाता है। वो कमल के पत्ते की तरह हो जाता है, पानी में रहते हुए भी पानी से अलग। अच्छा, और अगर भक्त उतना विवेकवान नहीं है और उसकी आसक्ति, उसका मोह बहुत गहरा है किसी चीज में, तब भगवान दूसरी तरह से कृपा करते हैं। वो उस आसक्ति की वस्तु को ही हटा देते हैं। हाँ, चाहे वो धन हो या पद हो या कोई बहुत प्रिय इंसान हो, उसे हटा देते हैं। क्यों? ताकि भक्त का ध्यान उस वस्तु से हटे और केवल भगवान की तरफ लगे। गीता में भगवान कहते हैं ना, केवल मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ। तो ये वस्तु का हटना भी भगवान की परम कृपा ही है, ये अमंगल नहीं है। ये भक्त को संसार से छुड़ाकर अपनी ओर खींचने का तरीका है। मतलब कृपा हमेशा मंगल ही करती है? हमेशा। कृपा असत्य को नष्ट करती है, नकारात्मकता को हटाती है और सत्य को, दिव्यता को सजाती है, प्रकट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं, मान लीजिए व्यापार में नुकसान हो गया या परिवार में कोई समस्या आ गई, हाँ। उन्हें भगवान का अमंगल नहीं समझना चाहिए? बिल्कुल नहीं, उन्हें अपने प्रारब्ध का फल समझकर स्वीकार करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? भजन में, नाम जप में और ज्यादा दृढ़ हो जाना चाहिए। संशय नहीं करना चाहिए कि अरे मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, ईश्वर की इच्छा में राजी रहना सीखना चाहिए। जिसमें तुम राजी हो उसमें हम राजी हैं। और ये पक्का विश्वास रखना चाहिए कि अंत में सब मंगल ही होगा, क्योंकि भगवान अमंगल कर ही नहीं सकते। ये सारी बातें जो हमने की, अंदर की अग्नि को साधना, सहना, शरणागति, श्रद्धा, कर्मफल, कृपा, ये सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। और शायद इन सब के मूल में वही बात है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी कि कर्म और ज्ञान अलग नहीं है। हाँ बिल्कुल, ज्ञानी के लिए कर्म और ज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना ज्ञान के किया गया कर्म बंधन बन सकता है, और बिना कर्म के कोरा ज्ञान वो सिर्फ बातें बनकर रह जाता है, जीवन में उतरता नहीं। महाराज जी की सारी शिक्षाएं इसी संतुलन पर जोर देती है। समझ यानी ज्ञान के साथ ईश्वर की ओर पूरी लगन से कर्म करना, चाहे वो भक्ति हो, सेवा हो, जप हो या सहन करना हो। तो आज हमने श्री प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे हमारे अंदर के संघर्ष ही हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बन सकते हैं, कैसे सहनशीलता और अभिमान का न होना भक्ति की नींव है, और कैसे पूर्ण शरणागति हमें सीधा ईश्वर से जोड़ देती है। जी, हमने ये भी देखा कि दुनिया और रिश्तों को भगवत भाव से कैसे देखना है, श्रद्धा कितनी नाजुक है और उसे कैसे संभालना है। और ये भी समझा कि नकारात्मकता का असली कारण हमारे कर्म है और उसका समाधान भक्ति और नाम जप में है। और सबसे बड़ी बात कि ईश्वर की कृपा हमेशा मंगलमय होती है, चाहे वो हमें ऊपर से कठिन ही क्यों ना लगे। बिल्कुल, और ये सारी बातें सिर्फ सुनने या जानने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। ये हमें याद दिलाती है कि असली लड़ाई बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। हमारी अंदर की स्थिति, हमारा भाव, ईश्वर के प्रति हमारी लगन, बस यही सब कुछ तय करता है। और जाति जाति श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद सोच विचार कर सकते हैं। महाराज जी ने जड़ श्रद्धा यानी बिना तर्क के विश्वास की अपार शक्ति बताई, जिससे जल्दी भगवत प्राप्ति हो सकती है। वही विचारयुक्त श्रद्धा को धीमा पर स्थिर कहा,
लेकिन अगर सब कुछ ईश्वर की ही लीला है, सब प्रारब्ध का ही खेल है और अंततः शरणागति ही सार है, तो फिर इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे अपने प्रयास, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक और हमारे कर्मों का वास्तविक महत्व और स्थान क्या रह जाता है? जरा इस गुत्थी पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए।